क्या होगा जब बेटियां अपने ही घर में अपना हक मांगे और पूरा परिवार उनके खिलाफ खड़ा हो जाए? और फिर कोर्ट में ऐसा फैसला आए जो सबकी सोच ही बदल दे। रात का समय था। घर में भारी खामोशी छाई हुई थी। राधा और सीमा, दो बहनें, अपने पिता के कमरे के बाहर खड़ी थी। उनके पिता रमेश जी कुछ महीने पहले ही गुजर चुके थे और अब घर में बात चल रही थी उनकी संपत्ति के बंटवारे की। लेकिन यह बंटवारा बराबरी का नहीं था। उनका भाई अमित और चाचा लोग यह मानते थे कि लड़कियों का इस घर पर कोई हक नहीं होता। राधा ने धीरे से कहा, सीमा, क्या हम सच में कुछ नहीं कहेंगे? सीमा की आंखों में आंसू थे। क्यों नहीं कहेंगे दीदी, यह हमारा भी घर है। अगले दिन पूरे परिवार की बैठक हुई। अमित ने साफ शब्दों में कहा, देखो, तुम दोनों की शादी हो चुकी है। अब इस घर और संपत्ति पर सिर्फ मेरा हक है। यह सुनकर राधा का दिल टूट गया। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, भैया, यह घर पापा का था और हम भी उनकी संतान हैं। अमित गुस्से में बोला, समाज में ऐसा नहीं होता। सीमा ने पहली बार आवाज उठाई, तो फिर अब होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस दिन दोनों बहनों ने एक बड़ा फैसला लिया। वे अपना हक कानून के जरिए लेंगी। कुछ दिनों बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया। पूरा परिवार उनके खिलाफ था। रिश्तेदार बातें बना रहे थे। लड़कियां अपने भाई पर केस कर रही हैं। लेकिन राधा और सीमा ने हार नहीं मानी। कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। जज ने पूछा, आप क्या चाहती हैं? राधा ने आत्मविश्वास से कहा, हमें हमारा हक चाहिए जो हमें कानून ने दिया है। भाई के वकील ने तर्क दिया, सर, भारतीय परंपरा में बेटियों को शादी के बाद मायके की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता। कोर्ट में हलचल होने लगी। लेकिन बहनों के वकील खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, कानून परंपराओं से नहीं चलता। आज के कानून के अनुसार बेटी भी बेटे के बराबर हक रखती है। कई हफ्तों तक सुनवाई चली। हर बार बहनों को ताने सुनने पड़े, लेकिन वे डटी रहीं। एक दिन फैसला सुनाया जाना था। पूरा कोर्ट भरा हुआ था। जज ने अपनी फाइल बंद की और फैसला पढ़ना शुरू किया। यह कोर्ट मानता है कि बेटी और बेटा दोनों को समान अधिकार हैं। इसलिए राधा और सीमा को भी संपत्ति में बराबर का हिस्सा दिया जाता है। कुछ पल के लिए पूरा कोर्ट सन्न रह गया। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। राधा और सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। अमित नीचे नजरें झुकाए खड़ा था। उसे आज समझ आया कि हक किसी का एहसान नहीं होता, वह उसका अधिकार होता है। कोर्ट से बाहर निकलते समय सीमा ने राधा का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी, आज पापा होते तो गर्व करते। राधा मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि आज हमने सिर्फ अपना नहीं, हर बेटी का हक जीता है। समाज चाहे कुछ भी कहे, लेकिन सच यही है, हक मांगने से नहीं मिलता, उसे पाने के लिए खड़ा होना पड़ता है। और जब आप सही के लिए खड़े होते हैं, तो एक दिन पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बताइए, क्या बहनों ने सही किया
अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी ही इमोशनल और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।